अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज की मेन्यू को इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। MS वर्ड ओपन कर लिया है। अच्छा, फाइल मेन्यू में हम डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम प्रिंट को डिस्कस करेंगे कि प्रिंट मेन्यू को हम डिस्कस करते हैं। तो प्रिंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंट बटन बना हुआ है, कॉपीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रिंट किया इस तरह भी हो सकता है या कंट्रोल P प्रेस करे, इससे भी प्रिंट मेन्यू आ सकती है। यहाँ से देखें, आप लोग पहले प्रिंटर सेलेक्ट करें। जो प्रिंटर आप लोगों के साथ इंस्टॉल हुआ होगा वो आप यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करें। देन इसके बाद ये देखिए कितनी कॉपीज आप इस प्रिंट की निकालना चाहते हैं वो लिखें। यहाँ पे प्रिंट बटन है, प्रिंट करें। तो जैसे ही प्रिंट करेंगे प्रिंट आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नीचे सेटिंग में आता है, प्रिंट सेटिंग है कि ऑल पेजेस आप प्रिंट करना चाहते हैं, करंट पेज प्रिंट करना चाहते हैं, कस्टम प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि ऑल पेज करते हैं या करंट करते हैं, ठीक है। ऑल से तमाम होंगे, करंट से वो जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्रिंट कर सकते हैं। पेजेस से मुराद है यहाँ के आप जो है डॉक्यूमेंट अपनी मर्जी से प्रिंट करते हैं कि 1,4 1 और 4 जो है वो प्रिंट आउट हो जाए और पेजेस ना हो। तो इस तरह भी हो सकता है। अगर आप कहते हैं 5 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएं तो ये देखें 5 to 10 लिख लेंगे, ये प्रिंट आउट हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है प्रिंट वन साइड करना चाहते हैं या मैनुअल करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। वन साइड मतलब मुकम्मल जितनी भी प्रिंट आउट हो वन साइड हो। अगर मैनुअल है, मैनुअल से आप क्या करते हैं, पेज को उलट करके फिर प्रिंट आउट कर सकते हैं, फ्रंट बैक पे कर सकते हैं। कोलेटेड है, कोलेटेड से मुराद ये है कि यही 1 2 3 पेजेस करना चाहते हैं या 1 1 की 3 कॉपीज, 2 2 की 3 कॉपीज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, इसमें हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट जो होता है इस तरह, इस पेज को कहते हैं। लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो है वो इस पेज को कहते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लेटर। ये पेज सिलेक्शन है कि लेटर पेज पे आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं, लीगल पे करना चाहते हैं। मोस्टली जो है A4 पेज यूज होता है, तो A4 पे हम क्लिक करके A4 सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद मार्जिन जो है, मार्जिन नैरो, ये देखिए ये साइड पे इसे मार्जिन कहा जाता है। नैरो करते हैं, नॉर्मल करते हैं, डिपेंड ऑन यू। इसके अलावा जो है 1 पेज पर शीट, एक पेज जो है आप एक शीट पे निकालना चाहते हैं, 2 पेजेस एक शीट पे निकालना चाहते हैं, 4 पेजेस एक शीट पे निकालना चाहते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ से ये सेटिंग हो गई और प्रिंट कर ले, आपके लिए प्रिंट आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास शेयर मेन्यू आ जाती है। शेयर से मुराद कि यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, वन ड्राइव में आप लोग शेयर कर सकते हैं। वन ड्राइव हमारे पास एक क्लाउड USB भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज होती है, वहाँ पे सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं कि PDF आप ईमेल करते हैं, XPS करते हैं, या यही डॉक्यूमेंट अटैच करके भिजवा सकते हैं इजीली। सेंड इंटरनेट फैक्स, यहाँ से फैक्स भी आप कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन, यहाँ से आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र में, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉग के लिए भी आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वर्डप्रेस हो, जितने भी टाइपैड हो, जितने भी ब्लॉग हो, ब्लॉगर हो, वहाँ पे ब्लॉग पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोर्ट मेन्यू। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि आप इस फाइल को XPS एक्सटेंशन में फाइल
को सेव करना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फाइल को इजी पीडीएफ बना सकते हैं। देखिए क्रिएट पीडीएफ कर लें, डेस्कटॉप पे, जी डेस्कटॉप पे इस फाइल को हम नेम दे देते हैं, दानिश नेम दे दिया है मैंने, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो ये देखिए ये हमारे पास एक पीडीएफ फाइल बन गई है, ठीक है। पीडीएफ प्रोटेक्ट डेटा फाइल होती है जिसमें एडिटिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्लोज मेन्यू आती है, यहाँ से आप मुकम्मल सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए सॉरी डॉक्यूमेंट को आप क्लोज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऑन रहेगा, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास MS वर्ड के कुछ टॉपिक थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर में हम मेन्यू के लिए आएंगे कि मेन्यू कौन सी मेन्यू कैसे काम करती है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और यही गुजारिश है आपसे कि ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि मज़ीद भी इससे बेहतर से बेहतर लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड करें। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।